नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी फिरोजाबाद की, जहां 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आगे बात होगी जयपुर की, जहां जवाब दो पुरस्कार जीतो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बड़नगर की खंडवा बीबी गौशाला निर्माण में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुएं की केवल खुदाई हुई और काम अधूरा छोड़ दिया गया। खुदाई की मिट्टी भी गायब कर दी गई। सरपंच के स्थान पर उनके पति पंचायत चला रहे हैं, जबकि सचिव संजय चौहान का आरोप है कि वे अपनी दुकान से सामान सप्लाई कर मनमाने बिल बनवाते हैं और बचा सामान सरपंच के घर भेज देते हैं। ये खुलासा ठेकेदार ने किया। जिला पंचायत ने जांच बिठाई है, लेकिन रफ्तार धीमी है। निरीक्षण में पहुंचे जनपद सीईओ गोवर्धन मालवीय ने अनियमितताओं की पुष्टि की और 7 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने सचिव संजय चौहान के संरक्षण पर सवाल उठाते हुए उनके वित्तीय अधिकार निरस्त करने की मांग की है। बताए, खंडवा बीबी गौशाला में भ्रष्टाचार हुआ है, आप भी निरीक्षण करने पहुंचे, किस प्रकार की कार्रवाई आगे के रूप में जा रही है? जो मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत जो गौशाला निर्माण किया गया है, उसमें प्रथम दृष्टया उसमें अनियमितता देखी है। काम गुणवत्ताहीन है और जो काम लिए गए वो अधूरे पड़े हैं, निर्मलीन, पूरा नहीं है और अभी वो गौशाला पूर्णता की स्थिति में नहीं है। उसकी सीसी बाकी है, सीसी जारी करना। तो कितनी राशि है हमने स्टेटमेंट पंचायत से मंगवाया, कितनी राशि वो खर्च किया जाना है, उसके बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। जी सर, बताएं किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? सचिव, सरपंच और जो भी अधिकारी। कार्रवाई जिला स्तर से होना है, कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ मैम होगा जहाँ से प्रतिवेदन जाने के बाद। तो उसकी जाँच हो चुकी है, बता रहे तो उसमें वसूली भी है, लेकिन वो जांच प्रतिवेदन मैंने देखा नहीं है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि जो सचिव है संजय चौहान, उसकी खुद की दुकान से सामग्री आई और सरपंच के यहाँ आधी सामग्री भेज दी गई है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आरोप लगाया। नहीं, जांच में यदि तथ्य सामने आते हैं और इसने ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। जी सर, बताएं कितने दिन में जाँच पूरी? बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना अराव पुलिस ने एक बेटे द्वारा बीमा की रकम पाने के लिए अपने ही पिता की हत्या का खुलासा किया। शिकायत मृतक की पत्नी जमुना देवी ने दी थी कि उनके पति ईश्वर दयाल की हत्या हुई है। जांच में पुलिस का मृतक के पुत्र डोरी लाल पर शक हुआ। पूछताछ में सामने आया कि पिता ने 5 लाख का जीवन बीमा कराया था और बेटा रकम पाने के लिए दबाव डाल रहा था। सख्ती करने पर डोरी लाल ने कबूल किया कि वे 14 अगस्त की रात उसने अपने पिता का गला प्लास्टिक की रस्सी और हाथों से दबाकर व लोहे की छैनी से वार कर हत्या की। पुलिस ने रस्सी, छैनी और घटना के समय पहने कपड़े बरामद कर आरोपी डोरी लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, थाना अराव में गांव पड़ता है टोडरपुर बूथरी। वहां पर 14/15 अगस्त की रात में एक व्यक्ति की डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जो उसका जानवर बांधने का जो घेर था उसमें जो है वो व्यक्ति मृत मिला था। तथा उसके ये प्राइमा फेसाई लग रहा था कि गला दबा करके उसकी हत्या करी गई है। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। जब पुलिस टीम इस पे वर्क कर रही थी तो ये पता चला कि जो इसका लड़का है उसकी गतिविधि कुछ संदिग्ध है। जब लड़के को बुला करके कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मैंने अपने पिता ईश्वर प्रसाद की हत्या खुद करी है। लड़के का नाम डोरी लाल है तथा ये पता चला कि इसका पिता किसी एक मुकदमे में जो है अभियुक्त था और वो उस मुकदमे का फैसला आने वाला था। तो ये जो है अपनी कुछ जमीन बेचने के चक्कर में था या पैसा इससे मांग रहा था, तो उससे रुष्ट होकर के इसने पिता की हत्या कर दी थी। इसकी पुलिस टीम के द्वारा इस घटना का खुलासा कर दिया गया है तथा अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करके चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर किस तरह का मामला है? ये था कि केस फाइनल होने वाला था, तो इनको ये शक था कि हो सकता है कि कुछ जमीन वगैरह ये अपना बेच दे जाने से पहले,
क्योंकि केस फाइनल। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। जयपुर में न्यू पीपल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनियारों का रास्ता तीसरा चौराहा चांदपोल बाजार में जवाब दो पुरस्कार जीतो कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसके जैन ने ब्लैक बोर्ड पर वर्ग पहेलियां दी और जयपुर पर्यटन से जुड़े प्रश्न पूछे, जैसे हवा महल की खिड़कियां, जयपुर के आराध्य देव, राजस्थान के डीजीपी और नगर निगम हेरिटेज महापौर का नाम। बच्चों ने सही उत्तर देकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। प्रधानाचार्य आशा यादव ने कक्षा 6 के गौरांश मिश्रा और केतन शर्मा को गोल्ड मेडल व पेन तथा अन्य विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और जयपुर की प्रसिद्ध जगहों की जानकारी में सहायक होंगे। इस अवसर पर पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज आपके विद्यालय में दिमाग लगाओ, इनाम जीतो कंपटीशन हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे मैम इसके बारे में? It's a mind-blowing quiz and IQ test and students done well. आप क्या कहना चाहेंगे मैम इसके बारे में? आप ऐसे क्विज बच्चों के का ब्रेन डेवलप करने के लिए, उनका सोच जो है उनको डेवलप करने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम था, जिससे कि बच्चे कई नई चीज़ें सीख सकते हैं इससे। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। बेटे आपको कैसे लगा इनाम जीत के? सर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। मतलब ये मतलब एक खुद के मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है, वो ऐसा मेरे को फील हुआ था। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ गौरांश मिश्रा, आई रीडिंग क्लास 6। फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिता होती रहती है और क्या अपने दोस्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी ऐसे ही सवाल के जवाब से क्या बनना चाहते हैं? IPS। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र माहौर में दुर्लभ प्रजाति खवले मांझर की अवैध तस्करी करते 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। घटना 18 अगस्त की रात मालवाड़ा गांव के पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां आरोपियों से जीवित पैंगोलिन और अन्य सामान जब्त किया गया। WCCB मुंबई से मिली सूचना पर उपवन संरक्षक केशव बांबले के मार्गदर्शन में टीम ने नकली ग्राहकों की मदद से जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों ने पैंगोलिन दिखाया, अधिकारियों ने छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रमेश मारोतराव चेनेकर, बालू पुंजाराम डोखले और माधव पुंजाराम डोखले, जयदीप मारोती राठौर और आनंद पांडुरंग भालेराव शामिल हैं। इस कार्रवाई में कई अन्य वनाधिकारी और कर्मचारी भी सहभागी रहे। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने गुरुवार को पाकुड़ प्रखंड स्थित गंधईपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उपायुक्त ने इस दौरान बाढ़ से प्रभावित फसलों को देखा। उपायुक्त ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पानी का जलस्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। वहां के स्थानीय लोगों से संवाद किया, उन लोगों का भी हाल चाल जाना। इसके अलावा उपायुक्त ने जूट की खेती का भी जायजा लिया और किसानों से संवाद कर जूट की खेती के बारे में जानकारी ली और किसानों का हौसला अफजाई किया। साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंधईपुर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। तुर्कौलिया में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी का एक बार फिर आगमन हुआ। वो जैसे ही कंवलपुर चौक पहुंचे, गांधीवादियों ने फूलों का माले से उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों गांधीवादियों के साथ कंवलपुर चौक से पदयात्रा करते हुए गांधी स्मारक पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इसके बाद ऐतिहासिक नीम पेड़ के पास गांधी जन संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। तुषार गांधी को किसानों ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत में नीलहा कोठी से मिले जमीन पर संकट का बादल मंडरा रहा है। सरकार किसानों को जमीन से बेदखल करना चाहती है। लोगों ने ये भी बताया कि गांधी के रक्षक महान स्वतंत्रता सेनानी मतक मियां की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। लोकतंत्र को पंगु बनाया जा रहा है। पहले अंग्रेजों से लड़ी गई, अब देश के अंदर लड़ना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए अनवर आलम अंसारी, पूर्व भूटान अध्यक्ष
शुभ मूर्ति, संजय सत्यार्थी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार, यादवेंदु, विजय प्रताप, किसान नेता सुनीलम, शाहिद कमाल, विजय प्रताप, प्रोफेसर सुनील चंपाणवी, चंचल कुमार, पूर्व मुखिया बेबी आलम ने इतिहास के पन्नों से बताया कि तुरकोलिया की धरती से बापू को कैसे भावनात्मक लगाव था। इस अवसर पर रविंद्र कुशवाहा, राजकुमार अंजुमन, कन्हैया पाल आदि मौजूद। 65 लाख वोटरों को खारिज कर दिया, कह दिया कि ये लोग जाली वोटर हैं, पर ये नहीं बताया है कि क्यों, किस आधार पर उनको जाली हम ठहरा रहे हैं। अब जब उसकी शिनाख्त हो रही है तो पता चलता है कि जिनको मृतक डिक्लेयर करके उन्होंने उनका नाम लिस्ट से निकाला है वो जीवंत है, और जो मर गए हैं उनका नाम अभी भी लिस्ट में वो लोग ने शामिल करके रखा। जो धांधली करना चाहते हैं, जिसका उसका जो मकसद है वो समझना बहुत जरूरी है कि वो डरते हैं कि मतदाता को अगर हम एक निष्पक्ष चुनाव का अधिकार देंगे तो मतदाता अपना गुस्सा दिखाकर हमको सत्ता में से बाहर करने का काम करेंगे अपनी मत की ताकत के साथ। इसलिए उस मत की ताकत उनके पास से ले ली जाए। पर वही सरकार, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको हमारा मताधिकार हमसे छीन लेना है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। माहौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से हर जगह पानी का कहर मचा हुआ है। कई इलाकों में बादल फटने जैसी स्थिति बनी है। नदियां नाले किनारे की जमीन बहा ले गए हैं। अधिकांश फसलें पानी में डूब गई हैं और जनहानि भी हुई है। इस संकट से किसानों को बचाने के लिए पूरे राज्य में ओला सूखा घोषित किया जाए और किसानों के खातों में तुरंत आर्थिक मदद जमा की जाए। इन्हीं विभिन्न मांगों का ज्ञापन समन्वयक जनता पार्टी की ओर से समन्वयक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश भाऊ चौहान, राष्ट्रीय महासचिव अनिल राठौर, प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण कालापाट के मार्गदर्शन में गुरुवार को पूरे राज्य भर से समन्वयक जनता पार्टी की ओर से गांव, तालुका और जिला स्तर पर राज्यव्यापी मांग मुख्यमंत्री को ज्ञापन द्वारा की गई। मांगों पर तुरंत ध्यान न दिए जाने पर पार्टी की ओर से राज्य भर में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है और इस दौरान अध्यक्ष रवि भाऊ राठौर, नागेश कुमरे, अरविंद राठौर, सुदाम जाधव आदि मौजूद रहे। माहूर तहसील येथे समन्वयक जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष आणि शहराध्यक्ष आणि राष्ट्रीय तालुका अध्यक्ष माहूर तहसीलला इथं आलेले आहे आणि गेल्या 2-3 दिवसापासून जे माहूर तसेच माहूर तालुक्यात आणि तसेच महाराष्ट्र या पाण्यानं सगळा धुमाकाळ केलेला आहे आणि बरेच काही शेती नदीकाठच्या शेती वाहून गेलेल्या आहे। ढोरं जनावरं पुष्कळ काही याच्यात हाहाकार माजलेला आहे। तरी बी जनता समन्वयक पार्टीचे तालुका अध्यक्ष यांनी माननीय तहसीलदार यांना एक निवेदन दिलेले आहे की सदरेल्या लोकांचे ताबडतोब पंचनामे करून यांना सहायता देण्यात यावे। याबद्दल त्यांनी माननीय तहसीलदार साहेब याचे तहसीलला अर्ज वगैरे दिलेले आहे। तरी बी आपण यांच्यावर प्रतिक्रिया विचारूया। बोला। जय मानवता, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज दिनांक 21/8/2025 रोजी माननीय तहसीलदार साहेब यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना आज निवेदन देण्यात आले आहे की या 3 दिवसात जो काही ओला दुष्काळ झालेला आहे, या ओला दुष्काळामध्ये जो काही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे तो नुकसान भरपाई करून देण्यात यावी अशी मागणी माननीय तहसीलदार साहेब माहूर यांना आज देण्यात आलेली आहे। खरोखरच शेतकऱ्यांचा जो काही नुकसान आहे तो ओला दुष्काळामध्ये भरपूर झालेला आहे। तर या नुकसानाची कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता तातडीने शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये हेक्टर मदत करावी आणि बरेच काही शेतकरी पाण्याने वाहून गेलेले आहे। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की। सहारनपुर में चिलकाना रोड स्थित आरकेपुरम में संस्कार पाठशाला कार्यालय का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला सहारनपुर जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, पत्रकार मुकेश गुप्ता, सैयद अतर हुसैन, काशिफ खान और अन्य कई गणमान्य पत्रकारों और समाज सेवियों के द्वारा किया गया। पूरे जिले में लगभग 1500 से अधिक शिक्षकों को चयनित करेगी और प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक की भर्ती कराएगी। संस्कार पाठशाला के जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सुहेल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के हर ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए संस्कार पाठशाला
चलाई जाएगी। पाठशाला में कक्षा 5 के नीचे पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण के साथ ही नैतिक शिक्षा और संस्कारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। सुबह उठने पर माता पिता का चरण स्पर्श करना, धरती माँ को प्रणाम करना, अनाज और फलों की जानकारी के साथ ही संस्कृत में श्लोकों को सिखाने और उनके महत्व के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। गांव में संस्कार पाठशाला में इंटर पास युवक युवतियों को शामिल किया जाएगा। सर बजरंग बली राव डायरेक्टर है सर इस पूरे संस्कार पाठशाला के, और डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो शाइस्ता हैं, और जो ये मंडल देख रहे हैं अमित कुमार हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के, और सहारनपुर का जो चार्ज है वो मेरे पास है। और जितनी भी यहाँ पर 1500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं जो हमें टीचर्स रखने हैं, और 11 सुपरवाइज़र हैं, ब्लॉक सुपरवाइज़र, जो इन सभी टीचर्स को वो देखेंगे। गवर्नमेंट की जो योजना है ये स्टार्ट काफ़ी पहले से ही है। अभी सहारनपुर में ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी पाठशाला है वहाँ पर एक संस्कार पाठशाला टीचर रखा जाएगा, और जिसकी सैलरी है 9,240 रुपये। संस्कार पाठशाला का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो कभी उजागर नहीं हो पाती, तो एक्स्ट्रा क्लास देके गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनको आने वाला टाइम है वो कुछ अच्छा बन पाएँ, और इसीलिए उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, जैसे योगा है और जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, और जो हमारा संविधान है, वो सारी चीज़ें उन बच्चों को सिखाई जाएंगी। 3 घंटे की क्लास होगी, और उस 3 घंटे में वो बच्चे प्राइमरी स्कूल में, जो नियर बाई प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो हमारे ये ब्लॉक सुपरवाइज़र हैं, सचिन हैं, हिमांशु हैं, सोनाली सुपरवाइज़र, ब्लॉक सुपरवाइज़र है, सरसावा ब्लॉक देखेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।